अब बताइएगा, राष्ट्रपति के पास जो 7 प्रकार के अधिकार होते हैं उसमें से किसी 3 का नाम बताइए। वित्तीय, हाँ, विधायी, आपातकालीन। बैठिए, आप बताइए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो हमारे पास योग्यता होनी चाहिए उसमें से कोई 2 योग्यता का नाम बताइए। बहुत बढ़िया। बात तो थोड़ा सा एक बार क्लियर होता है ना, याद रखना। बैठिए, अब बताइए, राष्ट्रपति के पास जो योग्यता है उसमें से किसी 2 योग्यता का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, ये बता। बहुत बढ़िया, अनुमोदित और सम्मानित 50 सदस्यों द्वारा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अब बताइएगा साइड में, राष्ट्रपति अगर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है और उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो वह त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा को, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा में होते हैं 545 सदस्य। बैठिए, किसी एक ही आदमी को देगा ना। अब बताइए, अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, आपके पीछे वाले राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है और उपराष्ट्रपति उस पद को संभालने में सक्षम ना है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। बैठिए, ऐसा कभी हुआ है क्या? कौन संभाले थे? एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है अपने पद को संभाले। चलिए बैठिए। एक्चुअली सामान्य तौर पे जो कानून बनता है, जो रूल बनते हैं, जो नियम बनते हैं, वह बनाती कौन है? सांसद भाई, संसद में अंतर होता है। संसद बनाती है, लेकिन संसद कब बनाती है? याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 42वां संवैधानिक संशोधन, जब कोरम व्यवस्था को समाप्त किया गया था। यानी कि संसद के अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या है, लोकसभा के अंतर्गत सदस्यों की संख्या, वो कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तब जाके कोई रूल बन सकता है। तो उसी तरह से जब कोई कानून बनना होता है, कोई विधेयक बनना होता है, पास होना होता है, तो लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात वो क्या बनता है? कानून बन जाता है। जैसे जीएसटी को लोकसभा राज्यसभा पास कर दी थी 2015 में, लेकिन राष्ट्रपति ने कब किया था? 2016 में, 8 सितंबर 2016 को किया था। उसके बाद वो जो है सो पूरे देश में लागू करने की कंडीशन में आ जाता है। तो मान लीजिए कि संसद जो है सो बनाती है, इसका मतलब ये है कि संसद अपने अधिवेशन के दौरान बनाएगी और संसद का अधिवेशन 1 साल में 3 गो संसद का अधिवेशन अधिकतम हो सकता है और 2 गो न्यूनतम, क्योंकि 2 अधिवेशनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ही गैपिंग होना चाहिए, उससे ज्यादा गैपिंग नहीं हो सकता। और साल कितने दिन का होता है? 12 महीनों का, तो 2 को आराम से हो गया। मान लेते हैं कि अभी अभी हाल फिलहाल में अधिवेशन समाप्त हुआ है और अधिवेशन समाप्त होने के बाद स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। अब तुरंत अधिवेशन तो बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगला अधिवेशन 3-4 महीने के बाद ही बुलाया जाएगा। तो उस समय क्या होगा? क्या कानून नहीं बनेगा? जैसे व्यवस्था चल रही है वैसे चलने दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है 101, 123 या क्या बताता है? 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति अगर संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और अध्यादेश द्वारा जो है सो कानून बना सकते हैं। वह कानून मान्य होगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है? कि संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह, संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को कानूनी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर इस अध्यादेश को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है 6 सप्ताह के भीतर, यानी कि साक्षात 42 दिन के भीतर, तो यह अधिवेशन अपने आप क्या हो जाएगा? जो कानून राष्ट्रपति ने बनाया था वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्लियर? देखिए, उसी में राष्ट्रपति जो लिख रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, भारत में कानून बनाने का अधिकार पॉइंट है। हाँ, पॉइंट है।
भारत में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, परंतु संसद कानून अधिवेशन के दौरान बनाती है। परंतु संसद कानून अधिवेशन के दौरान बनाती है। संसद कानून अधिवेशन के दौरान बनाती है। अधिवेशन के दौरान बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट। परंतु यदि संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो, परंतु यदि संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो, संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश द्वारा कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश द्वारा कानून बना सकते हैं। अध्यादेश द्वारा कानून बना सकते हैं। परंतु संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के, परंतु संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के, अधिवेशन प्रारंभ होने के एक सप्ताह के भीतर, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के एक सप्ताह के भीतर, सॉरी 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को, 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को कानूनी मान्यता मिलना, कानूनी मान्यता मिलना अनिवार्य है। कानूनी मान्यता मिलना अनिवार्य है, अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अध्यादेश आपको समझ में आया? देखिए, ऐसा कंडीशन, राष्ट्रपति को एक ऐसा अधिकार कि जब कानून बनाने की जरूरत हो और अधिवेशन ना चल रहा हो, आने वाले समय में भी अधिवेशन चलने की संभावना अभी नहीं हो, तो उस स्थिति में अध्यादेश द्वारा क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को कानूनी मान्यता मिल जाए, यानी कि संसद इसको जो है समर्थन दे दे। अगर संसद समर्थन नहीं देती है तो यह अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर? अगले पॉइंट। एक्चुअली राष्ट्रपति जो है उनके पूर्व अनुमति के पश्चात ही धन विधेयक पास होते हैं। ठीक है, धन विधेयक का एक कंडीशन है कि वह लोकसभा में ही आता है और लोकसभा में ही पास हो जाता है, क्योंकि धन विधेयक को सबसे पहले राष्ट्रपति अनुमति दे चुके होते हैं कि ठीक है आप धन विधेयक पास कीजिए। कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा से निकलती है और राष्ट्रपति के पास जाती है, उनका मुंह देख रहे हैं, हमको देखिए ना भाई, हम भी नहा के आते हैं, अजीब हालत है आपका है। तो आप पीछे बैठिएगा, इतना ज्यादा खूबसूरत बंदा लग रहा है आपको। क्या बता रहे थे? धन विधेयक जो है ये आपको राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तो लोकसभा पास करता है, और जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हो गई हो वो किसी के रोकने से रुकेगा? जैसे घर का मुखिया दादाजी बोले कि बेटा जा तू बाजार जा, और उधर बाबूजी का कहना तुरंत निकल जाएंगे, फिर बाबूजी दादाजी की बात करिए हम
नहीं घट गया ना। तो उसी प्रकार से जब धन विधेयक है, जब राष्ट्रपति ने ही अनुमति दे दिया है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है। लोकसभा जो है उसको क्या करेगी, पास करेगी। हाँ, राज्यसभा को यह अधिकार है कि उस विधेयक को एक बार देखेगी, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं है। अगर उल्टा पुल्टा है तो वह 14 दिनों तक अधिकतम रोक के रख सकती है। अगर 14 दिनों में उस विधेयक को पास नहीं करती तो ऑलरेडी जो है 15वें दिन विधेयक क्या माना जाएगा, राज्यसभा से भी पास माना जाएगा। ठीक है, देखिए धन विधेयक, धन विधेयक हेडिंग नहीं है, अगला पॉइंट। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात ही, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात ही, पूर्व अनुमति के पश्चात ही लोकसभा में पास किए जाते हैं। लोकसभा में पास किए जाते हैं। अब लोग पेन छापने के लिए दिख रहा है। जाइएगा पीछे निर्देश होंगे, उनसे बोलिए कुछ होगा मिटाने वाला दल देखिए। आपको याद होगा हमने लिखा था आर्टिकल 72 क्या बताता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है ना। इसके साथ ही यह एक और चीज देता है, उसमें मैंने लिखाया भी था शायद, कि राष्ट्रपति किसी भी काम के लिए अपने पद पर रहते हुए न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि उस बंदे का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल करती है, तो का है सजा दे देगा। ठीक है, ठीक है, अगले पॉइंट। हाँ, अगले पॉइंट में आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे। अगले पॉइंट में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। या तो हमने चर्चा किया था कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो का अधिकार है ना। ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर बताते हैं क्या है। राष्ट्रपति के पास, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो का अधिकार है। VETO।
तीन प्रकार के वीटो का अधिकार है। निरपेक्ष वीटो, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सस्पेंशन। सस्पेंशन वीटो। और तीसरा है आपका जेबी वीटो, यानी पॉकेट। ये तीन प्रकार के वीटो का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। पॉकेट POCKET, पॉकेट होता है ना, तो पॉकेट वीटो। देखिए सामान्य तौर पे आर्टिकल 352 जो है वह बताता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति 100% मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे तो उनके पास स्वतंत्रता क्या रही? तो उन्हीं को स्वतंत्रता के रूप में आपको क्या दिया गया है? वीटो का अधिकार दिया गया है। वीटो एक ऐसा अधिकार होता है जिसका प्रयोग जिसको मिला होता है वह अपनी मर्जी से कर सकता है। ठीक है, उस वीटो के अधिकार के प्रयोग के दौरान उसके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो के अधिकार प्राप्त है। इससे पहले आपने देखा है, क्या देखा है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो न्यायालय के सम्मुख जो है सो किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होंगे ना। राष्ट्रपति किसी भी काम को करने के लिए, जैसे उन्होंने अध्यादेश जारी किया था, तो अध्यादेश को मान्यता कब तक है? जब तक संसद उसको पास नहीं कर देती। केवल धन विधेयक जो होता है उसको राष्ट्रपति पहले अनुमति दे देते हैं, यानी कि उस पर राष्ट्रपति अपने वीटो के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार के राइट को, यानी कि जिस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति पहले मंजूरी दे देते हैं उस पर वो जो है सो किसी भी कीमत पर वीटो के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अब ये निरपेक्ष वीटो क्या है? जैसे कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पास हुई और राष्ट्रपति के पास गई, तो राष्ट्रपति इस निरपेक्ष वीटो के अधिकार के तहत अपनी अनुमति तत्काल नहीं देंगे, अपनी अनुमति को सुरक्षित रखेंगे। अच्छा ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, निलंबनकारी वीटो का मतलब हुआ कि वैसा अधिकार जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आए, उस विधेयक को पढ़ने के बाद राष्ट्रपति को लगे कि नहीं इसमें कुछ मेंशन करने की जरूरत है, इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है, तो वह क्या कर सकते हैं? उस विधेयक को संसद को लौटा सकते हैं कि आप लोग इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें ठीक कर लीजिए कुछ बातें। लेकिन अगर लोकसभा या राज्यसभा जो लेती है और बिना देखे राष्ट्रपति के पास पुनः लेके चली जाती है, तो राष्ट्रपति उस पर अब वीटो के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर वीटो के अधिकार का प्रयोग कितनी बार कर सकते हैं? एक बार, वो भी साधारण विधेयक पर, धन विधेयक पे कभी नहीं। जेबी वीटो, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपने अधिकार को, अपने वक्तव्य को, अपने डिसीजन को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि कोई कागज को अपने पॉकेट में रख लिए, ठंडा बक्सा नहीं बोलते हम लोग, ठंडा बक्सा में रख लिए, कब देंगे अनुमति कब नहीं देंगे अनुमति, उसका कोई निश्चितता नहीं होती, जिसके कारण उसको हम लोग जेबी वीटो कहते हैं। क्लियर? एक बार और ध्यान से सुनिए, निरपेक्ष वीटो किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी को सुरक्षित रख सकते हैं। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। और जेबी वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जेबी वीटो कहते हैं। जैसे ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने धन विधेयक पर जेबी वीटो के प्रयोग अधिकार का प्रयोग किया था। धन विधेयक बोल रहे हैं, डाक विधेयक पर। और डाक विधेयक का कंडीशन क्या था कि उसको निजीकरण करने की बातें कही गई थी, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही गई थी, तो राष्ट्रपति उसको जैसे अपने पॉकेट में रख लिए। आज भी आप पता कीजिए जो पोस्ट ऑफिस होता है कैसा है? सरकारी है, वो भी केंद्र सरकार का है। क्लियर? चलिए पहला लिखिएगा, निरपेक्ष वीटो लिख के जैसे लीजिए, निरपेक्ष वीटो।
देखिए, राष्ट्रपति इस अधिकार के तहत अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकते हैं। इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी मंजूरी को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या लिखे आप? अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्लियर? तीसरा, जेबी वीटो। इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखिएगा। हालांकि जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां भी चर्चा होगी, लेकिन लिख लीजिए नोट। 1986 में 1986 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग डाक विधेयक के विरोध में किया था। जेबी वीटो का प्रयोग डाक विधेयक के विरोध में किया था। डाक विधेयक के विरोध में किया था। जेबी वीटो का प्रयोग डाक विधेयक के विरोध में किया था। क्लियर? चलिए, एक और हमने चर्चा किया था कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल का अधिकार है। कौन कौन? राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। आप लोग बोल ही नहीं पाते हैं, साफा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास अगला पॉइंट उठा लीजिए। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं। 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं।
पहला राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। दूसरा राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। तीसरा द्वितीय आपातकाल, आर्टिकल 360। क्लियर? मैं इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं कराने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो है पीछे जब अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इस सबको डिटेल्स कराया है कि 352 के तहत ट्यूब कब लगाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। चर्चा कर लेते हैं एक बार। दो परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, एक बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए। उन दो परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। भारत में अब तक यह 3 बार लगा है, 2 बार बाहरी आक्रमण के कारण और 1 बार आंतरिक विद्रोह के कारण। राष्ट्रपति शासन जो है यह किसी राज्य में लगता है। सबसे पहले पंजाब में लगा था, सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा दिनों तक जम्मू कश्मीर में। द्वितीय आपातकाल, ये जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, पैसे की हालत खराब हो जाए, मुद्रा स्थिति मंदीकरण हो जाए तो उस स्थिति में लगेगा, और यह अब तक नहीं लगा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जिसके कारण सेना प्रमुखों के नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। सेना प्रमुखों के नियुक्ति का अधिकार तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जिसके कारण सेना प्रमुखों के नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक ट्रिक है जिसके द्वारा अब तक जितने राष्ट्रपति बने हैं सबको हम लोग कवर कर लेंगे। एक हेडिंग लिखिए, अब तक के राष्ट्रपतियों की सूचियां। अब तक के राष्ट्रपतियों की सूचियां। राजू की राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में तब रामाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणव के कोविंद की। इसमें बहुत सारा के तब से सब है, तो ये सेंटेंस को सुटेबल बनाने के लिए है। जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उन्हीं सबसे एक नाम निकल के सामने आएगा, और उसी नाम से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। रामाशंकर में 2 आदमी हैं। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में
तब रामाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणव के गोविंद की। सारे राष्ट्रपति की अपनी कुछ खास बातें नहीं है जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है। इसको अभी ये 15 मिनट के आसपास से क्लास चलेगा, तो अभी संभव नहीं है, इसके बाद भी क्लास है। कल सब लोग ये जवान पे होना चाहिए, ये क्लिक आसान सा है, आप लोगों को पता भी होगा। हमको लगता है कि आप लोगों को प्रतिभा तक पता होगा, पढ़ना तो गोविंद की दास वाला है ना, तो ये जो है सो आप कवर करके आइएगा। एकदम जवान पे होना चाहिए, जवान की